हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमने बनाया है वो है हेयर सीरम एंड फेस सीरम। शैम्पू के बाद बाल अच्छे लगते हैं, पर जैसे ही सूखते हैं तो फ्रीजी, ड्राइनेस और अजीब सा रफनेस फील होता है। सिलिकॉन सीरम लगाओ तो चिपचिपे, ना लगाओ तो बाल मैनेज ही नहीं होते हैं। मैंने भी ये फेस किया है, हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, ड्राइनेस और ऊपर से केमिकल सीरम जो बस ऊपर ऊपर से शाइन देते हैं। इसीलिए मैंने जो बनाया है ये है सिलिकॉन फ्री, केमिकल फ्री हेयर सीरम, जो बालों को अंदर से नरिश करता है, सिर्फ ऊपर से चमकाता नहीं। इसमें हमने जो डाला है वो है ग्रेप सीड्स ऑयल, जो बालों को लाइट वेट शाइन देता है। होहोबा ऑयल, जो स्काल्प को नेचुरल ऑयल जैसा काम करता है। स्वीट आलमंड ऑयल, जो ब्रेकेज कम करता है। रोज हिप ऑयल, जो स्काल्प को नरिश करता है। और सबसे पावरफुल विटामिन B5 पैंथेनॉल, जो बालों को थिक, स्मूथ और फ्रीजी फ्री बनाता है। ना चिपचिपा, ना हैवी, ना ग्रीसी, बस सॉफ्ट स्मूथ सलोन जैसे बाल, वो भी बिना सिलिकॉन से। सेकेंडली हमने जो बनाया है वो है फेस सीरम। ग्लो तो सभी को चाहिए, पर एक्ने, डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन के साथ। और मार्केट के जो सीरम होते हैं वो स्किन बर्न करते हैं, जलाते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन है। कभी कभी तो ये सूट भी नहीं करते हैं। मैंने भी ये फेस देखा है। सो आई यूज टू वर्क फॉर एयरलाइंस, सो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी ट्राई किए हैं, पर वो सभी एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। पर जब मैंने ये हर्बल चीज़ें या तो फिर नेचुरल चीज़ें खुद से बनाना स्टार्ट किया, तो इसके जो बेनिफिट्स है वो परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देते हैं। तो फेस सीरम में हमने जो डाला है वो है नियासिनामाइड, जो एक्ने और पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा। हाइलुरोनिक एसिड, जो स्किन को डीप हाइड्रेशन देता है। प्रो विटामिन B5, जो स्किन बैरियर रिपेयर करता है। तो हमने जो ऑयल इसमें डाले हैं वो है ग्रेप सीड्स, जोहोबा, रोज हिप। तो ये जो ऑयल्स है वो ग्लो देते हैं बिना पोर्स क्लॉग किए। लगाने से स्किन थोड़ी टाइट फील होगी इमीडिएटली, 1-2 बार में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। और वही मोमेंट होता है जब आपको पता चलता है कि सीरम यहाँ पे स्किन पे सूट कर रहा है या तो फिर काम कर रहा है। रिमेंबर वन थिंग कि ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, बिना केमिकल की चीज़ें हैं। डेफिनेटली 3 से 4 बार यूज़ करने में इम्प्रूवमेंट आने लगेगी, इनका टेक्सचर इम्प्रूव होगा, ग्लो और हेल्थ क्लियर दिखने लगेगा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं इसे कैसे बनाना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेयर सीरम बनाएंगे। तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स जितनी मात्रा में लिखा है उतना ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है ग्रेप सीड ऑयल। इसमें विटामिन E+ एंटीऑक्सीडेंट है, हेयर को लाइट वेट शाइन देता है, फ्रीज कंट्रोल करता है, बाल चिपचिपे या हैवी नहीं होते हैं। अब ये हेयर पे कैसे काम करता है? हेयर शाफ्ट के ऊपर एक स्मूथ लेयर बनाता है, इसीलिए बाल सिल्की लगते हैं। यहाँ पे डाल देंगे जोहोबा ऑयल। इसमें विटामिन E होता है, स्काल्प के नेचुरल ऑयल जैसा होता है, ड्राई स्काल्प डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, हेयर फॉल कम करता है। ये हेयर पे कैसे काम करता है? तो ये स्काल्प को बैलेंस करता है, ना ज़्यादा ऑयली ना ज़्यादा ड्राइनेस से। अब यहाँ पे डाल देंगे रोज हिप ऑयल। इसमें विटामिन A+ विटामिन C होता है, हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, स्काल्प को नरिशमेंट देता है, ड्राई डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। अब ये हेयर पे कैसे काम करता है? तो ये स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे स्वीट आलमंड ऑयल। इसमें होता है विटामिन E+ B7, बायोटिन ट्रेस, बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स को कम करता है, नेचुरल शाइन देता है। अब ये हेयर पे कैसे काम करता है? तो ये हेयर क्यूटिकल को स्मूथ करता है, बाल टैंगल फ्री होते हैं। अब सबको साइड में रख देंगे और दूसरा वेसल ले लिया है। इसमें हम ले लेंगे एलोवेरा जेल। इसमें विटामिन A, C, E+ एंजीम्स होते हैं, स्काल्प को कूल एंड सूथ करता है, इचिंग और ड्राइनेस कम करता है, हेयर को नेचुरल मॉइस्चराइजिंग देता है। अब ये हेयर पे कैसे काम करता है?
हेयर रूट्स को हाइड्रेट करता है, बाल हेल्दी ग्रो करता है। अब यहाँ पे ले लेंगे डी पैंथेनॉल, इसमें प्रो विटामिन B5 है। ये हेयर शाफ्ट को अंदर पेनिट्रेट करता है, बालों को थिक और स्ट्रॉन्ग फील करवाता है, फ्रीजी को नेचुरली स्मूथ करता है, हेयर के अंदर मॉइस्चर लॉक करता है, बाल को शाइनी एंड बाउंसी बना देता है। फिर आगे हम डाल देंगे ग्लिसरीन। ये एक नेचुरल ह्यूमिकटेंट है, हेयर में मॉइस्चराइजर को होल्ड करता है, ड्राई एंड रफ हेयर को सॉफ्ट बनाता है। अब ये हेयर पे कैसे काम करता है? हवा से मॉइस्चर खींच के बालों के अंदर देता है। फिर आगे हम डाल देंगे फिनॉक्सी इथेनॉल। ये एक प्रिजर्वेटिव है, सीरम को फंगस और बैक्टीरिया से बचाता है, प्रोडक्ट को सेफ एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ये सीरम जो हम बना रहे हैं ये प्रोफेशनल सीरम है क्योंकि इसमें विटामिन A, C, E, B5 है, लाइट वेट ऑयल्स है, नॉन ग्रीसी है, हाइड्रेशन प्लस नरिशमेंट का परफेक्ट बैलेंस है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सारी ही चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाए फिर इसे हम ऑयल्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे डाल दिया है लवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये स्काल्प को काम एंड सूथ करता है, ईचिंग, माइल्ड डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, सीरम को रिलैक्सिंग फ्रेग्रेंस देता है और एक सलोन वाली फीलिंग आती है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हम वेंटिलेशन वाली जगह पे स्टोर करेंगे। आराम से 6 से 9 महीने के लिए ये स्टोर हो सकता है बिकॉज इसमें हमने प्रिजर्वेटिव डाला है। इसे बिल्कुल भी रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर में ही सर्वाइव हो जाएगा। अब इसे लगाते कैसे हैं? तो जैसे ही बाल धुल जाए गीले बालों में ही लगा दीजिए और उसके बाद कॉम्ब कीजिए, तो ये हेयर को प्रोटेक्ट करेगा और ब्रैकेज कम होंगे, हेयर फॉल कम होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसे रात को भी लगा के सो सकते हो और सुबह उठ के वॉश कर सकते हो। फेस सीरम बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है रोज़ वाटर। ये स्किन को इंस्टेंटली रिफ्रेश एंड हाइड्रेट करता है, रेडनेस इरिटेशन कम करता है, स्किन को इवन टोन देता है, सीरम का pH फ्रेंडली बनाता है, ये नेचुरल एंड हार्श केमिकल फ्री है। अब यहाँ पे नाइसिनामाइड ले लेंगे। इसमें विटामिन B3 होता है, डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को धीरे धीरे लाइट करता है, एक्ने एंड पिंपल को काम करता है, एक्सेस ऑयल कंट्रोल करता है, ओपन पोर्स को टाइट करता है। ये स्किन पे कैसे काम करता है? तो ये स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए स्किन स्मूथ, ब्राइट और हेल्दी लगती है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे हाइलोरनिक एसिड। विटामिन नहीं है, ये हाइड्रेशन मॉलिक्यूल है, स्किन के अंदर वाटर होल्ड करता है, ड्राई स्किन को इंस्टेंटली प्लम्प करता है, हाइड्रेशन बढ़ाता है, फाइन लाइंस को टेम्पररी स्मूथ दिखाता है। स्किन पे कैसे काम करता है? तो स्पॉन्ज की तरह काम करता है, पानी को खींच के स्किन के अंदर बंद करता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ऊपर कोई वेसल रख देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छे से प्रोसेस होगा और एक जेल टेक्सचर फॉर्म होगा। आगे हम डाल देंगे डी पैंथेनॉल। ये प्रो विटामिन B5 है, स्किन को रिपेयर एंड हील करेगा, रेडनेस, इरिटेशन, सेंसिटिविटी को सूथ करेगा, स्किन को सॉफ्ट एंड हेल्दी बनाएगा। स्किन पे कैसे काम करता है? ये भी स्किन बैरियर को रिपेयर करता है, जिससे ग्लो नेचुरली आता है। आगे हम डाल देंगे ग्लिसरीन। ये नेचुरल ह्यूमिकटेंट है, मॉइस्चर को स्किन के अंदर लॉक करता है, स्किन को ड्राई होने से बचाता है, सीरम को स्मूथ करता है, हवा से मॉइस्चर खींच के स्किन के अंदर देता है। अब सबको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, मतलब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे ऑयल बेस को इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले ले लिया है रोज़हिप ऑयल। इसमें विटामिन E प्लस विटामिन C होता है, स्किन को ब्राइटनिंग और ग्लो देता है, पिगमेंटेशन और स्कार्स को फेड करने में हेल्प करता है, एंटी एजिंग, फाइन लाइंस को ये रिड्यूस करता है। स्किन पे कैसे काम करता है? ये स्किन के सेल्स को रीजनरेट करके बूस्ट करता है, स्किन को फ्रेश एंड यंग दिखाता है। और अब डाल देंगे जोजोबा ऑयल। इसमें विटामिन E होता है, स्किन के नेचुरल ऑयल जैसे काम करता है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये सेफ है, मॉइस्चराइज करता है विदाउट क्लॉगिंग द पोर्स, स्किन को ट्रिक करता है कि ऑयल इनफ है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑयल बनाना बंद करता है। अब डाल देंगे ग्रेप सीड ऑयल। विटामिन E प्लस एंटीऑक्सीडेंट है, लाइट वेट ऑयल है, नॉन ग्रीसी है, एक्ने स्किन के लिए सेफ है,
स्किन को स्मूथ एंड ग्लोइंग बनाएगा। एंड स्किन पे कैसे काम करेगा, तो ये एंटीऑक्सीडेंट स्किन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे, एक कॉफ़ी फ्लॉटर की मदद से अच्छे से इसे विस्क करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप ऐसे भी विस्क कर सकते हो। ये 4 से 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से विस्क हो जाएगा। इसका कलर भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, फॉगी एंड शाइनी कलर आ जाएगा। और अब यहाँ पे डाल देंगे प्रिजर्वेटिव फिनॉक्सीइथानॉल। सीरम को खराब होने से बचाता है, बैक्टीरिया फंगस ग्रो नहीं होने देता है। स्किन पे कैसे काम करेगा, तो सेफ अमाउंट, बिल्कुल हार्मलेस है, प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। तो ओवरऑल स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, हाइड्रेशन प्लस ग्लो, एक्ने कंट्रोल करेगा, स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्मूथ हेल्दी एंड प्लम स्किन बनाएगा। क्योंकि इसमें है विटामिन B3, B5, ACE, हाइड्रेशन बूस्टर है, स्किन फ्रेंडली ऑयल्स हमने इसमें डाले हैं, सारे ही बैलेंस वे में डाले हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है स्किन के लिए। लास्ट में इसमें हम डाल देंगे लवेंडर एसेंशियल ऑयल, बहुत ही थोड़ा सा इनफ है। ये स्किन को काम और स्मूथ करेगा, रेडनेस, स्ट्रेस, एक्ने को कम करेगा, नाइट रूटीन के लिए रिलैक्सिंग इफेक्ट देगा, सीरम को लाइट, नेचुरल एंड फ्रेग्रेंस देता है, अगेन सलोन जैसा फील देगा। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड एक एयर टाइट कंटेनर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगेन इसे फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने इसमें प्रिजर्वेटिव डाला है। इसे आप 6 से 9 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो वेंटिलेशन वाली जगह पे। इसे आप रात को सोने से पहले फेस पे अच्छे से लगा दीजिए, बिल्कुल भी रब करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, पूरी रात के लिए रहने दीजिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अदरवाइज एटलीस्ट आप हाफ एन आवर के लिए इसे लगा के वॉश कर सकते हो। दिन में बस एक ही बार लगाना है। अगर आपने इसे रेगुलर यूज़ कर लिया तो विद इन 7 to 8 डेज में ये अपना रिजल्ट दिखाना चालू कर देगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको ज़्यादा स्किन बर्न हो रहा है तो आप इमीडिएटली इसे वॉश कर लीजिए। आँखों के आजू बाजू, मतलब ये अंडर आई स्किन नहीं है, ये डार्क सर्कल के लिए क्रीम नहीं है, ये सिर्फ हमें फेस में लगाना है, चिक्स पे, फोरहेड पे, चिन पे लगा सकते हैं। लाइट टिंगलिंग होना इज़ वेरी नॉर्मल, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।